Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish World. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, English Class 7 Single National Curriculum में आज हम नए यूनिट नंबर 8 द वाइज ओल्ड वुमन अक्लमंद बूढ़ी औरत इसकी सेकंड वीडियो को डिस्कस करना है। सेकंड वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। हस्बे रिवायत मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि एक्सरसाइज की वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस यूनिट की ट्रांसलेशन वाली वीडियो जिसमें प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी के ऊपर हमने डिस्कशन की है, अगर वो देख लें तो एक्सरसाइज के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो मददगार हो जाएंगे आपको समझने में। तो इसी सिलसिले में मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप पहले वो मुलाहिजा फरमा लीजिए और फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, लेक्चर का आगाज होता है ओरल कम्युनिकेशन स्किल से, जुबानी गुफ्तगू की मुहारतें। रीड एंड परफॉर्म अ रोल प्ले द डायलॉग बिलो। नीचे दिए गए मुकालमे को पढ़ें और किरदार अदा करें। तो हमारे पास दो कैरेक्टर हैं इस डायलॉग में, एक है राबिया और दूसरी है उनकी वालदा। राबिया कहती हैं मदर व्हाट आर यू कुकिंग। जी माँ आप क्या पका रही हैं। मदर वालदा कहती हैं फ्राइड राइस, तले हुए चावल। राबिया कहती हैं यमी आई लव दैट, हाउ डू यू कुक इट। मजेदार, मुझे वो पसंद है, आप इसे कैसे पकाती हैं। तो मदर वालदा कहती हैं फर्स्ट हीट द कुकिंग ऑयल इन अ पैन। सबसे पहले एक पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म करें। देन ऐड द गार्लिक, अनियंस एंड सॉल्ट इनटू द ऑयल। फिर तेल में लहसुन, प्याज और नमक मिला दें। फ्राई ओवर लो हीट फॉर अ मिनट। फिर हल्की आंच पर 1 मिनट तक भूनें। राबिया कहती हैं व्हाई डू यू फ्राई देम ओवर लो हीट। आप उन्हें हल्की आंच पर क्यों भूनती हैं। तो मदर वालदा कहती हैं सो दैट दे विल नॉट बी बर्न्ड, ताकि वो जल ना जाएं। राबिया कहती हैं व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट, आप उसके बाद क्या करती हैं। तो मदर वालदा कहती है नेक्स्ट ऐड राइस एंड फ्राई इट अंटिल देयर इज अ फ्रेग्रेंट स्मेल। उसके बाद चावल डालकर भूनें जब तक खुशबू ना आए। राबिया कहती हैं फ्रेग्रेंट स्मेल, खुशबूदार महक। मदर वालदा कहती हैं यस जी हाँ, व्हेन देयर इज अ फ्रेग्रेंट स्मेल, जब खुशबूदार महक आती है, ऐड पीज एंड एग्स टू द राइस, तो फिर उसमें आप मटर और अंडे डालते हैं। तो राबिया कहती हैं फॉर हाउ लॉन्ग डू यू फ्राई द राइस, आप चावलों को कब तक भूनते हैं। तो मदर वालदा कहती हैं फ्राई द राइस फॉर अबाउट 15 मिनट्स, चावलों को तकरीबन 15 मिनट तक भूने। देन ऐड सम पेपर एंड टोमेटो सॉस फॉर एडिंग फ्लेवर टू द राइस। फिर चावल में जायका बढ़ाने के लिए कुछ काली मिर्च और टमाटर की चटनी डालें। नाउ आई एम गोइंग टू सर्व द राइस इनटू अ प्लेट। जी अब मैं चावलों को प्लेट में सर्व करने जा रही हूं। फाइनली कट सम स्प्रिंग अनियंस एंड चिलीज फॉर गार्निशिंग, और आखिर में गार्निशिंग के लिए कुछ छल्लेदार प्याज और मिर्चें काट दें। राबिया कहती हैं यम द फ्राइड राइस लुक्स डिलीशियस, कैन आई ईट इट नाउ। यम, तले हुए चावल मजेदार लगते हैं, क्या मैं इसे अब खा सकती हूं। तो मदर वालदा कहती हैं ऑफ कोर्स, सिट डाउन एंड एंजॉय इट। जी हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए और लुत्फ अंदोज हो जाइए। उसके बाद है व्यूअर्स रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात दीजिए। ये हमारे पास व्यूअर्स 8 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला सवाल है व्हाट इज द यंग लॉर्ड्स रीजन फॉर सेंडिंग ओल्ड पीपल अवे। जी पहला सवाल है कि बूढ़े लोगों को दूर भेजने की नौजवान सरदार की क्या वजह थी। द यंग लॉर्ड थिंक्स दैट ओल्ड पीपल आर नीदर यूजफुल नो एबल टू वर्क फॉर अ लिविंग। बूढ़े लोग ना तो मुफीद हैं और ना ही रोजी के लिए काम करने के काबिल हैं, ये नौजवान सरदार सोचता है। दूसरा सवाल व्हाई डज द फार्मर टेक हिज मदर टू द माउंटेन। किसान अपनी वालदा को पहाड़ पर क्यों ले जाता है। लॉर्ड हैड ऑर्डर्ड द विलेजर्स दैट ओल्ड पीपल आर नॉट फिट टू वर्क। सरदार ने गांव वालों को हुक्म दे रखा था कि बूढ़े लोग काम करने के काबिल नहीं हैं। दे शुड बी लेफ्ट टू डाई इन द माउंटेन्स, उनको पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। सो द फार्मर गेट्स रेडी टू लीव हिज मदर ऑन द माउंटेन, इसलिए किसान अपनी वालदा को पहाड़ पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड सेंटेंस है, थर्ड क्वेश्चन व्हाई डज द फार्मर ब्रिंग हिज मदर बैक इवन दो ही माइट बी पनिश्ड।
सरदार सजा मुकर्रर होने के बावजूद किसान अपनी वालदा को क्यों वापस लाता है? तो इसका जवाब है, मदर, आई कैन नॉट लीव यू इन द माउंटेन्स टू डाई ऑल अलोन, ही सेड। उसने कहा, मां, मैं आपको पहाड़ पर अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वी आर गोइंग होम एंड नो मैटर व्हाट द लॉर्ड डज टू पनिश मी। हम घर जा रहे हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरदार मुझे सजा क्या देंगे। आई विल नेवर डिजर्ट यू अगेन, मैं आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, हु इज लॉर्ड हीगा? जी, सरदार हीगा कौन है? ही इज द लॉर्ड ऑफ द टाउन विच बिलोंग्स टू द टाउन बियॉन्ड द हिल्स। वो लॉर्ड हीगा का ताल्लुक पहाड़ों से परे कस्बे से है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द यंग लॉर्ड टू स्पेयर द फार्मर्स मदर? नौजवान सरदार ने किसान की मां को बख्शने की क्या वजह है? मतलब उसने उसकी वालदा को क्यों माफ कर दिया? His mother, इसका एच कैपिटल कर लें, ये मुझसे गलती हो गई है। His mother solved every problem to save the village. किसान की वालदा ने गांव को बचाने के लिए हर मसले का हल बताया। For this reason, the young lord spared his mother. इसी वजह से नौजवान सरदार ने उसकी वालदा को बख्श दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, explain why the young lord is angry with the wise men. जी, बताइए कि नौजवान सरदार अक्लमंद आदमियों से क्यों नाराज था? All the threats sent by Lord Higa could not be resolved by any wise man of young lord. सरदार हीगा की तरफ से भेजी गई तमाम धमकियों का हल नौजवान सरदार के किसी भी अक्लमंद आदमी के पास ना था। Because of this, the young lord was very angry with all his sages. इसलिए नौजवान सरदार अपने तमाम दानाओं अक्लमंद लोगों से नाराज था। 7 क्वेश्चन है जी, where does the farmer hide his mother from the young lord? किसान ने अपनी वालदा को जवान सरदार से कहां छुपा के रखा? द फार्मर डग, यहां पर भी टी कैपिटल कर दीजिएगा। द फार्मर डग अ डीप होल इन द फ्लोर ऑफ हिज किचन। किसान ने अपने बावर्ची खाने के फर्श पर एक गहरा गड्ढा खोदा एंड मेड अ स्मॉल रूम, और उससे एक छोटा सा कमरा बनाया, वेयर ही कुड हाइड हिज मदर, जहां वो अपनी वालदा को छुपा सकता था। लास्ट क्वेश्चन है जी, हाउ वॉज द ओल्ड वुमन एबल टू सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय लॉर्ड हीगाज डिमांड्स? बूढ़ी औरत ने सरदार हीगा के मुतालबात से पैदा होने वाले तमाम मसाइल को कैसे हल किया? The old woman used her experience to solve all the problems arising from the demands of Lord Higa. अब बूढ़ी खातून जो थी, उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर लॉर्ड हीगा की तरफ से जो डिमांड्स थी, तकाजे थे, उनके मसाइल को हल किया। एंड गिव देम टू हर सन, और वो तमाम मसाइल का हल अपने बेटे को बताया। द सन यूज्ड टू टेल द सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स टू हिज लॉर्ड, और वो बेटा जो था वो उन तमाम मसाइल का हल अपने सरदार को जाकर बताता था। जी, नेक्स्ट है जी, रिमेंबर, याद रखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज मेटाफर, आयरनी, अंडरस्टेटमेंट और एनाफोरा। जी, तकरीर की अदादो शुमार अलामती जुबान की एक किस्म है, जैसा कि इस्तारा, तनकीद, कम बयानी या एनाफोरा, दैट डिपार्ट्स फ्रॉम कन्वेंशनल वर्ड ऑर्डर और मीनिंग, जो कि रिवायती लफ्जी तरतीब या मानी से हट के बात की जाती है। सम कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच आर सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबले एंड ओनोमेटोपियाए, पन एंड एलिट्रेशन। तकरीर के कुछ आम अदादो शुमार में हैं जी, तशबीहात, इस्तारा, तजसीम, हाइपरबल, ओनोमेटोपियाए, पन, जुमानी अल्फाज एंड एलिट्रेशन यानी तकरार। अब सिमिली क्या होती है जी? अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग लाइक और एज। एक तशबीह तकरीर का एक पैकर है जिसमें पसंद या इसके इस्तेमाल से दो मुतजाद चीजों का मुवाजना किया जाता है लाइक और एज के साथ। एग्जाम्पल देखिए, द क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन बॉल्स, बादल रुई के गालों की तरह नजर आते हैं। द एज ऑफ द शॉवल इज शार्प लाइक अ नाइफ, बेलचे की धार छुरी की तरह तेज है। दूसरा फिगर देखिए जी, मेटाफर, इस्तियारा। A metaphor is a figure of speech that describes an object or action that is not literally true. अब एक इस्तारा तकरीर का एक पैकर है जो किसी एक ऐसी चीज या अमल को बयान करता है जो लफ्जी तौर पर दुरुस्त नहीं, but helps explain in an ideas
और मेक्स अ कंपैरिजन, लेकिन किसी ख्याल की वजाहत करने में मदद करता है या मवाजना करता है। एग्जाम्पल देखिए, लव इज अ बैटलफील्ड, मोहब्बत एक मैदान जंग है। बेबी यू आर अ फायरवर्क, बच्चे तुम एक आतिशबाज हो। नेक्स्ट है जी पर्सोनिफिकेशन तजसीम। पर्सोनिफिकेशन इज अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइस इन विच नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स। अब ये जो तकसीम होती है ये एक शायराना अदबी आला है जिसमें गैर जानदार चीज़ों या जानवरों को इंसानी खसूसियात दी जाती हैं। एग्जाम्पल्स मिसालें हैं, द ट्रीज डांस्ड इन द विंड, दरख्त हवा में रक्स करते हैं। द सन स्माइल्ड हैप्पीली डाउन एट अस, सूरज हमारी तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराया। अच्छा जी, हाइपरबल है जी मुबालगा। हाइपरबल इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ एम्फसिस थ्रू एक्सट्रीम एग्जैजरेशन। मुबालगा एक अदबी आला है जो इंतहाई मुबालगा राय के जरिए जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स हैं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घोड़ा खा सकता हूं। आई हैव सीन दिस मूवी 100 टाइम्स, मैं ये फिल्म 100 बार देख चुका हूं। और लास्ट पे है जी ओनोमेटोपियाए। ओनोमेटोपियाए ये है जी वाज़े स्माते सूत। Onomatopoeia is a literary device that uses the latter sounds of words to initiate the natural sound emitted from an object or action. वज़ा इस्माए सूत एक अदबी आला है जो किसी शय या अमल से खारिज होने वाली कुदरती आवाज को शुरू करने के लिए हरूफ सद अल्फाज लफ्ज का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल्स मिसालें हैं, बजिंग में रिफर टू द साउंड ऑफ अ बी एंड टिक टिक टू द साउंड ऑफ अ टिकिंग क्लॉक। भिनभिनाहट से मुराद शहद की मक्खियों की आवाज और टिक टिक घड़ी की टिक टिक की आवाज से मुराद हो सकती है। जी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट सिमिली और मेटाफर पर्सोनिफिकेशन हाइपरबले और ओनोमेटोपिया। दर्जल जुमले पढ़ें और तशबीह इस्तिआरा तजसीम हाइपरबल मुबालगा या वाज़े इस्माए सूत लिखें। पहला सेंटेंस है, इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जी, इसकी कीमत एक बाजू और एक टांग है। ये एक मुबालगा राई है इसलिए इसको हाइपरबल लिखा है। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, कलम तलवार से ताकतवर है। अब कलम बेजान चीज है, ताकत तो इंसान से मंसूब होती है, जानवर से मंसूब होती है, तो इस एतबार से ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन तजसीम हो गया। थर्ड है जी, द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली। अब हमने देखा था किसी का भी साउंड तो वो क्या कहलाएगा, ओनोमेटोपिया। नंबर 4, हमजा इज एज ब्रेव एज अ लाइन। लाइक और एज का वर्ड क्या कहलाता है जी, सिमिली कहलाता है। द हाउस वॉज अ जू, ये घर एक चिड़िया घर था, ये एक इस्तियारा हो गया, मेटाफर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, मारिया इज लाइक एन एंजल। ठीक है जी, इसमें लाइक का वर्ड यूज हुआ तो ये सिमिली होगी। My teeth chattered as I stood in the snow। अब देखें दांतों के बजने की आवाज है यहां पर, तो ये ओनोमेटोपिया हो गया। You can hear the trees whisper in the dark। जी, hear the trees whisper। अब ट्री एक बेजान चीज है और उसकी सरगोशी, तो सरगोशी करना इंसान का काम है, तो इसलिए यहां पर इसे पर्सोनिफिकेशन करार दिया गया। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, अब सूरज का चमकना, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। द लीव्स क्रंच्ड अंडर माई फीट वॉकिंग थ्रू द वुड्स, अब ये पत्तों की जो ऊपर चलने से जो आवाज पैदा होती है वो ओनोमेटोपिया कहलाती है। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ये एक सिमिली है क्योंकि इसमें लाइक का जिक्र है। द स्नो सीम्स लाइक अ वाइट ब्लैंकेट, ये एक मेटाफर इस्तिआरा है। द वुड पेन्स विंडो पेन्स वर टोकन एज द विंड ब्लो थ्रू देम। अब देखें ये जो पेंदा है खिड़की का वो टॉकिंग गुफ्तगू का, अब बेजान चीज को जानदार की खूबी दी गई तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। हर आईज वर लाइक डायमंड्स, तो यहां पर लाइक और एज अगर आ जाए तो वो सिमिली तशबीह होता है। दिस इज द बेस्ट बुक एवर रिटन, तो ये एक बेहतरीन किताब है जिसे लिखा गया है। अब ये क्या है जी, ये मतलब मुबालगा राई है क्योंकि बहुत सारी किताबें अच्छी होती हैं, तो इस एतबार से ये हाइपरबल हो गया। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी, रिमेंबर याद रखें। फैक्ट एंड ओपिनियन, हकीकत और राय। अ फैक्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, एक हकीकत मुशाहिदे और तहकीक पर मुबनी है। अ फैक्ट इज सिंपली समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स, एक हकीकत सादा कुछ है जो सच या गलत साबित करे। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, इट इज रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। आई कैन सी एंड प्रूव इट सो इट इज अ फैक्ट, तो मैं इसे देख और साबित कर सकता हूं तो ये एक हकीकत है।
फिर है जी, एन ओपिनियन इज बेस्ड ऑन वंस फीलिंग्स एंड थिंकिंग। राय किसी के जज्बात और सोच पर मबनी होती है। एन ओपिनियन इज सिंपली समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूवन एज ट्रू और फॉल्स। तो राय जो होती है वो एक सादा सी चीज है जो सही या गलत साबित नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है जी, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, मेरे ख्याल में बारिश होने वाली है। तो समटाइम्स लैंग्वेज यूज्ड कैन बी अ क्लू टू एन ओपिनियन। कभी कभी इस्तेमाल की जाने वाली जुबान किसी राय का इशारा हो सकती है, जैसा कि आई फील, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, इट हैज बीन क्लेम्ड, नेवर, ऑलवेज, इट इज वंडरफुल, टेरेबल और ड्रेडफुल। मतलब ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये कोई ओपिनियन दी जा रही है। जैसे कि आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई थिंक, मेरे ख्याल में, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट हैज़ बीन क्लेम्ड, ये दावा किया गया है, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, इट इज़ वंडरफुल, ये हैरत अंगेज है, टेरेबल, खौफनाक, और ड्रेडफुल, खौफनाक है। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई ईच स्टेटमेंट एज अ फैक्ट और एन ओपिनियन। हर बयान को एक हकीकत या राय के तौर पर शनाख्त करें। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, और दुरुस्त बयान पर निशान लगाएं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि अलैहि वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि अलैहि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ये एक फैक्ट है, हकीकत है। दूसरा देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ द डोमेस्टिक कैट इज फैलिस कैटस। अब जो घर में बिल्ली को पुकारा जाने वाला नाम है वो फैलिस कैटस है, तो ये भी एक फैक्ट है। आई थिंक कैट्स मेक द बेस्ट पेट्स। अब आई थिंक, जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि ये राय के लिए होता है, तो ये ओपिनियन हो गई। यंग कैट्स आर कॉल्ड किटन्स। नौजवान बिल्लियां यानी कि बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो किटन्स कहलाते हैं। ये फैक्ट है, हकीकत है। द स्लाइड इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द प्ले ग्राउंड। ठीक है जी, अब जो स्लाइड होती है ये प्ले ग्राउंड का सबसे दिलकश खेल होता है, हिस्सा होता है। तो ये एक राय है, ओपिनियन, किसी को नहीं पसंद होती। मॉस्किटोज आर द मोस्ट एनोइंग इंसेक्ट्स। मच्छर जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कीड़े होते हैं, ये फैक्ट है। फुटबॉल इज बेटर देन क्रिकेट। फुटबॉल जो है वो क्रिकेट से बेहतर है, ये एक राय है। अ बॉलिंग बॉल हैज 3 होल्स इन इट। जी, फेंकने वाली गेंद जो है उसमें 3 सुराख होते हैं, ये एक फैक्ट है, हकीकत है। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे आप प्लीज़ गूगल कीजिए और ज़रूर पढ़ें कि ये 3 होल्स जो हैं ये किस मकसद के लिए होते हैं, क्यों काम आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं बता भी सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। ये अगर आप खुद से इन फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है जी, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। दर्ज पैराग्राफ को पढ़ें और सवालात के जवाबात दीजिए। जी, द सिम्पसन इज अ फेमस कार्टून सीरीज। सिम्पसन एक मशहूर कार्टून की सीरीज है अबाउट अ टिपिकल अमेरिकन फैमिली, एक मखसूस अमरीकी खानदान की। होमर सिम्पसन इज द फादर एंड मार्ज इज हिज वाइफ। होमर सिम्पसन जो है ये एक वालिद हैं और मार्ज उनकी बीवी हैं। बार्ट, लीजा एंड मैगी आर देयर चिल्ड्रन। बार्ट, लीजा और मैगी जो है वो उनके बच्चे हैं। होमर इज 36 ईयर्स ओल्ड। होमर जो है वो 36 बरस के हैं। ही इज अ सेफ्टी इंस्पेक्टर एट द स्प्रिंगफील्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जी, वो सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं स्प्रिंगफील्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन के। हिज हॉबीज आर वॉचिंग टेलीविजन एंड ईटिंग डोनट्स। उनके मशागिल हैं कि टेलीविजन, टीवी देखना और डोनट्स खाना। ही इज नॉट अ परफेक्ट फादर बट ही इज अ गुड मैन। वो एक अच्छे वालिद तो नहीं है लेकिन वो एक अच्छे शख्स हैं। मार्ज इज 34। मार्ज की उम्र 34 बरस है। शी हैज लॉन्ग ब्लू हेयर। उसके लंबे नीले बाल हैं। शी इज अ फंटास्टिक मदर। वो एक शानदार मालदा है। बट शी डजंट हैव टाइम टू फॉर हॉबीज। लेकिन उनके पास मशागिल के लिए वक्त नहीं है। मैगी इज़ अ बेबी। मैगी एक बच्ची हैं। हर हॉबी इज़ वॉचिंग टेलीविजन। उनका मशगला भी टीवी देखना है। हर सिस्टर लीसा इज़ 8। उनकी बहन लीसा जो हैं वो 8 बरस की हैं। शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। वो एक शानदार तालबा हैं। वेरी स्मार्ट, बड़ी चालाक, एंड अ सेक्साफोन प्लेयर। और सेक्साफोन को अच्छा से चला लेती हैं। शी इज़ अ वेजिटेरियन। वो सब्जी खोर हैं। हर ब्रदर बार्ट इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी डिसओबीडियंट। उनके भाई बार्ट जो हैं वो बहुत जहीन है मगर नाफरमान है। ही इज ऑफन फाउंड इन प्रिंसिपल स्किनर्स ऑफिस एट स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री स्कूल। वो अक्सर प्रिंसिपल स्किनर के दफ्तर में पाए जाते हैं स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री स्कूल में। तो ये एक हमारे पास पैराग्राफ था। अब हम इसके जो एमसीक्यूज हैं वो अब हम सॉल्व करेंगे।
जी व्यूअर्स, सबसे पहली स्टेटमेंट, व्हाट इज द सिम्पसन? सिम्पसन क्या है? कार्टून सीरीज है, ड्रामा सीरीज है, फिक्शन स्टोरी है और हॉरर मूवी है। तो ये एक कार्टून सीरीज है। हु आर बार्ट, लिसा एंड मैगी? ये कजन्स हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, कलीग्स हैं और क्लास फेलोज हैं। इसकी ऑप्शन बी है क्योंकि ये बहन भाई हैं। थर्ड है जी, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परफेक्ट? सिनोनिम क्या है? मतलब मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ लफ्ज। परफेक्ट का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? आइडियल। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्टिव? जी, एक्टिव लफ्ज का मुतजाद कौन सा है? तो वो है जी लेजी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉन्ग? जी, लॉन्ग वर्ड का मुतरादिफ क्या है? तो इसका जवाब है जी लेंथी, ए ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, सिक्स है जी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसओबीडियंट? नाफरमान लफ्ज डिसओबीडियंट का मुतजाद क्या है? वो है ओबीडियंट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मार्ट? जी, लफ्ज स्मार्ट का मुतजाद क्या है? तो वो है स्टूपिड, नालायक, निकम्मा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड वेजिटेरियन? जी, वेजिटेरियन का मुतरादिफ क्या है? ये है जी हर्बीवोरस। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जखीरा अल्फाज और ग्रामर की तरफ। तो रीड द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के अल्फाज पढ़ें। राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स ईच वर्ड हैज, हर लफ्ज के हरूफ की तादाद लिखें। पुट अ स्लैश टू इंडिकेट द सिलेबल्स इन द थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम में हरफों की निशानदही करने के लिए स्लैश लगाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास है जी रिमेंबर, याद रखिए। सिलेबल, हरफी किसे कहते हैं जी? अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वोल साउंड। एक हरफ एक लफ्ज का एक हिस्सा है जिसमें एक ही आवाज होती है, एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, और उसे इकाई के तौर पर तलफ्फुज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बुक हैज वन सिलेबल एंड रीडिंग हैज टू सिलेबल्स। मिसाल के तौर पर बुक एक हर्फ है और रीडिंग के दो हरूफ हैं। दस ताहम द सिलेबल डिवीजन इज शोन एज रीडिंग। तो इस तरह हरफी तकसीम को दिखाया गया है री फिर स्लैश दिन, तो यानी कि ये दो सिलेबल हो गए। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमने इनके सिलेबल्स भी बताने हैं और उन्हें हमने लिखना भी है। फर्स्ट वन जो है वो सॉल्व है, होमवर्क। ये टू सिलेबल्स हैं, होम स्लैश वर्क। अब सेकंड वर्ड देखिए जी, बास्केटबॉल। तो ये थ्री सिलेबल्स हैं, बास्केटबॉल। तो बास के बाद स्लैश, किट के बाद स्लैश और बॉल के बाद भी। फिर है जी ऑफरिंग, ये भी थ्री सिलेबल्स वर्ड है, ऑफरिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जी, बिविल्डरमेंट, फोर सिलेबल वर्ड है, बिविल्डरमेंट। फिर है जी विलेजर्स, थ्री सिलेबल वर्ड, विलेजर्स। फिर फार्मर देखिए जी, दो सिलेबल वर्ड है, फार्मर। ब्यूटीफुल, थ्री सिलेबल वर्ड है, ब्यूटीफुल। और लास्ट पे है एलिफेंट, थ्री सिलेबल वर्ड है, एलिफेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिमेंबर, याद रखिए। idioms and proverbs, मुहावरे और कहावतें। idioms, an idiom is defined as a phrase that contains a figurative meaning. मुहावरा एक ऐसे फिक्रे के तौर पर बयान किया जाता है जिसमें अलामती मानी होती हैं। an idiom does not make sense if you are not familiar with it. एक मुहावरा मानी नहीं रखता अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं। एग्जाम्पल देखें, ही शी। let the cat out of the bag means the secret is given away. यानी कि वो बिल्ली को थैले से बाहर निकालने का मतलब यह है कि राज बता दिया गया। ठीक हो गया। प्रोवर्ब्स आ जाइए। प्रोवर्ब्स कहावत। प्रोवर्ब्स आर ओल्ड बट फेमिलियर सेइंग्स दैट यूजुअली गिव एडवाइस। कहावतें पुरानी लेकिन जानी पहचानी अकवाल हैं जो आमतौर पर मशवरा देते हैं। एग्जाम्पल है जी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, प्रोवर्ब। रोजाना एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है, कहावत। इट मीन्स दैट एप्पल्स हैव मैजिकल पावर्स टू क्योर इलनेस। इसका मतलब है कि सेब में बीमारियों को दूर करने की जादुई ताकतें होती हैं। बोथ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आर पार्ट ऑफ आवर डेली स्पीच। मुहावरे और मतलब इडियम्स हो या प्रोवर्ब्स कहावतें हो, ये दोनों हमारी रोजमर्रा की तकरीर का हिस्सा होती हैं। मैच द इडियम विद इट्स एक्चुअल मीनिंग्स, मुहावरे को उसके हकीकी माने के साथ जोड़ें। जी व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर मुलाहिजा फरमा लीजिए कि जगह कम होने की वजह से ये जो मैंने लाइंस मैच की हैं इनका फ़ौरन से पता नहीं लगना था, इसलिए मैंने इन नंबर्स की जो तरतीब है उसे यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देखें, आई एम फीलिंग ब्लू, इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है ये आई एम सैड, ये वन मैंने लिख दिया।
आई एम फीलिंग ब्लू का मतलब है आई एम सैड। नंबर 2 है जी आई एम इन अ पिकल, तो है जी आई एम इन ट्रबल। ये 2 नंबर मैंने लिख दिया। डोंट गिव मी द कोल्ड शोल्डर, तो इसका मतलब है डोंट इग्नोर मी, 3 लिख दिया। 4 है जी दैट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है जी, दैट इज ईजी, ये तो आसान है, 4 नंबर लिख दिया। प्लीज गिव मी अ हैंड, तो ये देखें ये 5 नंबर। प्लीज हेल्प। 6 है जी माई आईज आर बिगर देन माई स्टमक, तो आई टेक मोर फूड देन आई कैन ईट। 7 दे हैव बरीड द हैचेट, तो ये 7 है जी दे हैव एंडेड अ क्वार्रल। और 8 लास्ट है जी आई ईट अ बर्गर वंस इन अ ब्लू मून, तो ये है जी आई ईट अ बर्गर वेरी रेयरली, मतलब शाज़ो नादिर ही खाता हूं। नेक्स्ट है जी व्यूअर्स मैच द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। दर्जिल कहावतों को उनके माना के साथ जोड़ दें, तो हमारे पास ये प्रोवर्ब है और ये इसका मीनिंग है। प्रोवर्ब है जी नो पेन नो गेन, तो इसका मीनिंग है अचीवमेंट्स रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि जो कामयाबियां होती हैं उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सेकंड है जी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है जी। अब अगर हम एक्शंस करेंगे तो फिर स्पीक्स नहीं आएगा, और अगर एक्शन होगा तो स्पीक्स आएगा, तो यहां पर एक मिस्टेक है। इसके लिए है जी मीनिंग ये, व्हाट अ पर्सन एक्चुअली डज इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट ही सेज ही विल डू, ठीक है जी। एक शख्स जो होता है दर हकीकत जो करता है ना वो ज्यादा अहम है उसके जो वो कहता है। थर्ड देखें, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो है इट इज बेटर टू डील विद अ प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, वक्त से पहले अगर आप मसले के साथ निपट लें, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स, तो ये खराब होने से बच जाता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो इसका है जी इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डू अ जॉब प्रॉपरली, यानी कि महारत हासिल करने के लिए, किसी काम में महारत लेने के लिए आपको तवील मेहनत करना पड़ती है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू डू इट क्विकली, आप तवक्को नहीं कर सकते कि जल्द ही आप इसे सीख जाएंगे। और लास्ट है जी बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, हम ख्याल लोग जो होते हैं ना वो इकट्ठे रहते हैं। पीपल ऑफ द सेम सोर्ट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर, एक किस्म की एक सोच के हामिल लोग जो होते हैं वो हमेशा इकट्ठे पाए जाते हैं। जैसे कि आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स, ठीक है जी, आप फ्रेंड्स आपकी सोच से हम आहंग होते हैं इसलिए आप उन्हें फ्रेंड बनाते हैं। नेक्स्ट है जी राइटिंग स्किल्स, लिखाई की महारतें। मेक वर्ड्स विद एबल, इबल, एबली और इबली, जी मदरजा झेल अल्फाज इबली, एबली, इबल और एबल से अल्फाज बनाइए। एक एक हमारे पास सॉल्व है, हमने उसके अलावा फिर कुछ अल्फाज बनाने हैं। तो एबल में सबसे पहले उन्होंने दिया है जो सॉल्व है अनएबल। अब इससे क्या बन सकता है जी, लवेबल, ईटेबल, ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और कैपेबल। अच्छा, इबल से क्या लफ्ज बन सकते हैं, उन्होंने मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है इनविजिबल, हॉरिबल, इलेजिबल, गुलेबल, फ्लेक्सिबल, सेंसिबल। फिर एबली तो एक्सेप्टेबली, कंफर्टेबली, एप्लीकेबली, अडोरेबली, रिमार्केबली, कंसीडरेबली। और इबली है जी टेरिबली, इनक्रेडिबली, पॉसिबली, ऑस्टेंसिबली, क्रेडिबली और विजिबली। अच्छा जी व्यूअर्स नेक्स्ट देखिए, राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट इफ यू इन योर एक्सरसाइज बुक। अब अपनी एक्सरसाइज बुक में, किताब में डॉक्टर और मरीज के दरमियान एक मुख्तसर मुकालमा लिखें। विद द डॉक्टर इंसिस्टिंग ऑन अ हेल्थी डाइट टू द पेशेंट टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, जिसमें डॉक्टर मरीज को सेहत बख्श खुराक पर इसरार करता है ताकि मुस्तकबिल में मसाइल से बचा जा सके। तो ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, पेशेंट गए हुए हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो पेशेंट कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आई बिन फीलिंग क्वाइट अनवेल लेटली। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, बीन के बाद स्पेस होगा कि मैं मेरी हाल में ही तबीयत काफ़ी ख़राब है, यानी या मैं अभी अभी काफ़ी तबीयत ख़राब महसूस कर रहा हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कैन यू टेल मी अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स, क्या आप मुझे अपने खाने की आदत के बारे में बता सकते हैं। तो पेशेंट कहते हैं वेल आई डोंट रियली वॉच व्हाट आई ईट, ठीक है मैं वाकई नहीं देखता कि मैं क्या खाता हूँ, मतलब ये कि जो कुछ आ रहा है मैं खा ही जा रहा हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं आई सी, अच्छा, आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू स्टार्ट ईटिंग अ बैलेंस्ड हेल्थी डाइट,
तो मैं आपको सख्ती से मशवरा देता हूँ कि एक मुतवाज़न सेहतमंद ग़िज़ा खाना शुरू कर दें। इट कैन प्रिवेंट मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। ये मुस्तकबिल में सेहत के बहुत से मसाइल को रोक सकती है। तो पेशेंट कहते हैं ओके आई विल ट्राई टू बी मोर माइंडफुल ऑफ व्हाट आई ईट। मरीज कहते हैं ठीक है, मैं जो कुछ खाना खाता हूँ अब मैं ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करूँगा। तो डॉक्टर कहते हैं ग्रेट, बहुत अच्छा। ऑल्सो और इसके अलावा बी श्योर टू स्टे हेल्दी एंड गेट प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। सेहतमंद रहने और काफ़ी वर्जिश करने को यकीनी बनाइए। आई वुड रिकमेंड सम वाइटामिन्स टू गेट यू स्टार्टेड। तो मैं आपको शुरू करने के लिए कुछ वाइटामिन्स तजवीज़ करूँगा। और पेशेंट कहते हैं थैंक यू डॉक्टर, आई विल टेक योर एडवाइस सीरियसली। शुक्रिया डॉक्टर, मैं आपके मशवरे को संजीदगी से लूँगा। तो यहाँ पर हमारे डायलॉग का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ यूनिट की एक्सरसाइज तमाम पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा किराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।